सब बताएं, आप सब कैसे हैं? ठीक है? घर में सब लोग ठीक है? आपके मम्मा पापा बहन भाई सब लोग ठीक है? गाइस लेट जाओ तुम। देखें टिक्की नहीं रही यार। आजा तू भी मम्मा से कहानी सुननी आज। आ जाओ। पता नहीं इसे क्या हुआ है, ये कुछ खा भी नहीं रही गाइस। इसको हमने चिकन खिलाया, मेरा चूना मोनिया। इसका गाइस यहाँ पे बज चुकी है रात। यहाँ पे रात बज चुकी है। चलो चलो गाइस मेरे से बोला नहीं चला क्योंकि मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए मैं आज बोलूँगी आहिस्ता आहिस्ता। और आज मैं मम्मा से स्टोरी सुनते सुनते सोने लगी क्योंकि यहाँ पे हो चुकी है रात और मुझे आ रही बहुत ज़्यादा नींद। तो मैंने कहा कि मैं पहले मम्मा से अपनी स्टोरी सुनूंगी और साथ साथ आप लोगों को सुनाऊंगी और फिर मैं सो जाऊंगी। और ये भी हमारे साथ आज मम्मा से सुनेगा स्टोरी। सुनोगे कि ना काका, सुनोगे ना काका, कू 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 कू। ये बहुत ड्रामेबाज है, अभी सुन के भाग जाना, सोता ही नहीं है। मम्मा जी जो कहानी पढ़ रही थी ना आप जी, ये मुझे दोबारा सुना दे। वो कहानी नहीं है बेटा, तजर्बा है साइंसदानों ने किया। चलो बाबा बताएं। बता दूँ? ठीक है, ऐसे ही बता देती हूँ जो मैंने पढ़ा। ठीक है, चलो बता दें। साइंसदानों ने ना तजर्बा किया। मानो कैसे देख रही है हैं? ये मानो भी सुननी है ना, सुननी है। इसे काबू जो किया आराम से बैठी रहना, मुंह सही बनाओ प्यारा सा। हच के खा दो, हच लो, हचियां कर लो ना। अच्छा, तो मैं आज ये पढ़ रही थी कि साइंसदानों ने ना तजर्बा किया मेंढक पे। आपको पता नए नए तजर्बे करते रहते हैं, इनका काम यही है तजर्बे करना। उन्होंने ना लिया पानी ठंडा, नॉर्मल लगा लो, ये ठंडा पानी लिया उन्होंने, उस मेंढक को छोड़ दिया बर्तन में। ये रे क्या मसला है? गुस्सा कर रही है, अरे लो छोड़ दो इसे, चल छोड़ दो। चली जा। देखिए आंखें बंद करके गुस्सा करती है। खुद ही चली जाएगी। लेकिन ना बैठ, चल छोड़ दिया तुझे, जा जी ले अपनी जिंदगी। सोना तो सो जाओ, नहीं तो उधर चली जाओ। जाओ यान के पास चली जाओ। मानो मुझे लगता है इसने ना कुछ खाना पीना है ना? तो दिया तो है, नहीं खा रही, पता नहीं क्या खाना है इसने। चले सुनाए। देखें खुद ही बैठी है। अब देखा, बैठ गया आराम से। अच्छा, तो अल्लाह तुम्हारा भला करे। क्या किया उन्होंने? हाँ जी, तजर्बा किया मेंढक पे। उसे पानी के बर्तन में छोड़ दिया, बैठ गया आराम से जाके मेंढक। अब उन्होंने क्या किया, काफ़ी देर देखते रहे, वो आराम सुकून से बैठा हुआ है। अब वो तो साइंसदान है ना, वो तजर्बे करने से बाज नहीं आते। उसने क्या किया, वो बर्तन रखा चूल्हे के ऊपर, आग जला दी नीचे। वो पानी हल्का हल्का सा गर्म होने लग गया। जब मेंढक ने फील किया ना, पानी थोड़ा सा ठंडे से थोड़ा सा गर्म हो गया, फील तो उसने कर लिया, लेकिन उसने कहा कोई बात नहीं, मैं ना एडजस्ट कर सकता हूँ इस पानी में भी। बैठा रहा, वो निकला नहीं बाहर। तो अब साइंसदान ने फिर उसे देखा, उसे चेक किया, कितनी देर बैठा रहा आराम से, कोई हलचल नहीं की उसने, मेंढक ने। अब उसने क्या किया, उसने चूल्हा बंद नहीं किया, साइंसदान ने जलने दिया। वो पानी मज़ीद गर्म होता रहा, यहाँ तक कि पानी उबलने लग गया। तो जो पहले मेंढक को था ना, मेंढक जलानी कसम से मुझे भला क्या लगा, इसने कहा ना मेंढक जला नहीं, मुझे लगा मेंढक जलानी। मैंने क्या मेंढक जलानी?
कंफर्म कराई जा रही है। हाँ तो 3 दफा करते हैं, पढ़ो 3 दफा होता है पानी गर्म, पागले। पहले पहले आम पानी में डालते हैं, फिर चूल्हा जलाता है, थोड़ा गर्म होता है, फिर वो बंद नहीं करता, फिर जलने देता, फिर पानी मजीद गर्म होता है, 3 दफा हो गया। हाँ तो ऐसे सुनाना मैंने, अब तो मैं देख भी नहीं रही हूँ भाई, मैं पढ़ा वो मैंने सुना दिया है, तुम्हें नखरे आते हैं। अच्छा सुनाए, मुझे मेंढक की फिक्र होने लगी। फिक्र होने लग गई मेंढक की, मेरा दिमाग घुमा देती है। अच्छा आगे मेंढक जला गया, बेचारा मर गया ओए होए होए, गर्म पानी में। साइंसदान ने उसे जला जला के मार दिया। हाँ वो मर गया, क्योंकि वो मेंढक फिर भी सोचने पड़ा रहा ना कि उसको यही होगा कि जैसे पहले मैंने पानी में खुद को एडजस्ट कर लिया तो इसमें भी कर लूंगा, लेकिन वो नहीं कर सका। मेंढक ओवर कॉन्फिडेंट था। हाँ नहीं कर सका तो वो मर गया बेचारा। तो ये इससे हमें ये सबक मिलता है। मैं मेंढक के मरने पे नहीं हंस रही, उसके ओवर कॉन्फिडेंट होने पे हंसी आ रही थी। तो ये हम इंसानों पे भी फिट होता है। कैसा उन्होंने तो मेंढक पे किया है ना, हम इंसानों पे भी फिट होता है ये। हाँ जी, के जगह तब्दील करनी चाहिए जहाँ हमें लग रहा है ना कि यहाँ पे हमारे लिए कोई खतरा है, कोई यानी कि हम फील करते हैं कुछ भी कि हम इधर एडजस्ट नहीं हो पा रहे, तो हमें चाहिए, अल्लाह ताला ने हमें भी ये सलाहियत दी है। यार गाइस हमारी बिल्ली ने मेरा आगे लगा दिया था, तो मम्मा सब आप सबक दे रही थी और अजान भी स्टार्ट हो गई थी, तो हम लोगों ने गैप ले लिया जी। और ये बेचारी बिल्ली में मुझे बड़ा तरस आ रहा है, ये देखो फटी है मम्मा जी ये। हाँ मैं इसको मोटा करना चाहती हूँ, बताइए कैसे करूँ? इसकी खुराक अच्छी करो जो ये शौक से खाए। मम्मा इसको ज़्यादा खिलाना मैंने, ठीक है? मम्मा इसको मेडिकल स्टोर पे लेके जाऊँ? ये इतनी प्यारी लगेगी मम्मा तो उनको कहूँगी कि इसको मोटा करने वाले की दवाइयाँ हैं। वो तो हंसेंगे। क्यों? इनकी दवाइयाँ नहीं थी? नहीं, इसको वहाँ लेके जाओगे, नहीं है इधर अपने उधर ये नहर के पुल पे नंगा डॉक्टर के पास, परिंदा मार्केट पागल उनके पास बिल्लियों की भी इनकी भी होती है फीड, और वो बताएंगे कि ये खिलाओ इसको, इसकी सेहत ऐसे ठीक होगी, उनके पास होती है। हाय अल्लाह इतनी कमजोर सी है ये। मैं इसको लेके जाऊँ? सुबह लेके जाऊंगी। हाँ ठीक है, ओके सुबह ले जाना। आज का दिन निकाल मेरी प्यारी बिल्ली। तो फिर क्या सबक सीखा इससे कहानी से? सबक आप बताएं। तुमने सुनी है, तुम बताओ, ये कैमरा मैन भी फ्री में कहानियाँ सुनता है। ये है कि ये कहानी जो है ना, हमें भी सबक ही एक सिखाया इस कहानी ने। तजर्बा तो साइंसदानों ने किया, लेकिन हमें भी सबक मिल रहा है। मैंने तो इस कहानी से ये सीखा है कि सब्र नहीं करना, ओए बर्दाश्त नहीं करनी। अगर थोड़ी सी गर्मी मिल रही है ना, कहीं से थोड़ा सा गुस्सा देख लेना, वहां से उठ जाओ बस। अगर बर्दाश्त करते रहोगे तो मर जाओगे। और क्या भाई, जितना बर्दाश्त हो सकता है उतना करो, हद से ज्यादा बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। शाबाश, यही देखा। अब आपने ये नहीं कहना कि किसी की बात बर्दाश्त कर लो, बुरी लगी उठ जाओ वहां से। और ऐसी जगह, ऐसी हालत, ऐसे रिश्ते में ना रहो कभी भी जहाँ गर्मी तलखी आहिस्ता आहिस्ता आपको खत्म कर रही है जी। हाँ जी, कि हम यही सोचते रहे, नहीं अभी मैं मजीद और कर लूँगा बर्दाश्त या कर लूँगी, अभी हम कर सकते हैं, नहीं, वो मजीद हालात बिगाड़ देता है। हाँ जी वक्त। हाँ तो ये मैं हालात क्या बिगाड़ देता, वो आपकी बिगाड़ देता, फिर हालात तो पहले बिगड़े होते हैं। तो मेंढक बेचारे के साथ यही हुआ ना, वो यही सोचता रहा कि जैसे मैंने पहले एडजस्ट कर लिया, खुद को ढाल लिया माहौल में, तो अभी भी ढाल लूंगा, लेकिन उसकी सोच गलत थी, वो मर ही गया बेचारा। लेकिन वो ओवर कॉन्फिडेंस भी था। उसने इतनी गर्मी बर्दाश्त क्यों की? हाँ क्यों की? पहले छलांग लगा दे। जैसे ही पानी गर्म हो रहा था ज्यादा, वो छलांग लगा देता। अल्लाह ताला ने तो उसमें सलाहियत रखी होती है, इतनी लंबी छलांग एकदम से मार लेता है, वो उछलता है।
कैसी लगी फिर ये मैं तो ये सोच सबक आमोज तो कहानी? उसका पानी इतना गर्म हो गया था, वो जला नहीं, वो मर गया। मतलब जब वो जल रहा है तो वो बाहर कूद जाए। उसके अंदर इतनी थी, हिम्मत नहीं थी उसके तो अंदर। जब इंसान जलता है ना तो उसमें खुद ही हिम्मत आ जाती है। नहीं ना आती, अभी जलते मुझे- हुए इंसान अभी के मैं अंदर स्कूल हिम्मत से कैसे लौटी ना, अभी होगी? मुझे एक सुई लगी कि ना मैं उठ के भागूंगी तभी बराबर। सुई लगने में और जलने में बहुत फर्क है। तो मैं नहीं जलना, तो मैं सोच नहीं सकती। अल्लाह तो जब देखो ना, वो आस्ता आस्ता सोचता रहा, हाँ उसे फील तो हो गया कि पानी ज्यादा गर्म हो गया, जी, लेकिन वो सोचता रहा फिर भी कि मैं इसमें भी एडजस्ट कर पाऊंगा, मैं रह लूंगा, लेकिन नहीं रह सका वो। हालांकि वो उस टाइम पे छलांग मार सकता था, हाँ जी। हाँ, लेकिन वो फिर उसमें ताकत ही नहीं रही। गर्म पानी ने उसे ज्यादा वो कमजोर कर दिया, उसकी सारी ताकत खत्म होगी। उसकी मौत ही ऐसे लिखी थी शायद। वैसे साइंसदान ना ज्यादा तजुर्बे ये इसी पे ही करते हैं, मेंढक पे, है ना? जैसे हाँ। ऑपरेशन वगैरह बेसिक पे ही करते हैं। एक बंदर भी इंसान जैसा होता है और एक मेंढक भी बंदर इंसान जैसा होता है? दिखता तो है ना। बंदर के अक्ल दो उसकी दिमाग हैं। इंसान की तरह होती है। क्या? बंदर के दो दिमाग होते हैं। हमारा तो एक है, वो भी नहीं चलता। देख लें, आप फिर इंसानों को बंदर बना दिया। मम्मा बंदर पहले इंसान था ना। तो बंदर हाँ। पहले इंसान था ना, अब तो नहीं है ना, तो ये तो वो बंदर इंसानों जैसा है। यार वो इंसानों की तरह ही करता है, केले भी खाता है, फल फ्रूट खाता है जो इंसान खाते हैं। बकरी भी खा लेती है हमारी केले, फल फ्रूट भी खा लेती है। अगर वो केले खाने से इंसानों जैसा नहीं है। हाँ तो और क्या। सही कह रही दुआ। तो यार मुझे पता नहीं लगता। हमारा कैमरा मैन बहुत फनी बातें करता है और अच्छी भी समझता है। यार मुझे ना सांस आता है, खांसी में मैं इसलिए नीचे मुंह करके लेटी हूँ ताकि जब मुझे खांसी आती है ना मैं करती हूँ। हाय हाय बोला मुझे। ये मानो बिल्ली ने क्या सीखा है? बताओ यार। मानो ने सीखा कि अभी ये मुझे उठा के लेके जाए ये सुबह, और इसकी शॉपिंग करी हूँ मैं जाके। मानो बिल्ली तो नाराज लग रही है, ये बहुत नई नई गुस्से आई से है, बैठी हुई है। पता नहीं किससे नाराज है, जिन्होंने इसको अपने घर से निकाला ना उनसे नाराज है। हाँ, या उनको मिस कर क्या रही है, देख रही हो? या उन्हें मिस कर रही है ये घर किससे वालों को देख ना। रही हो? मानो ओए, मानो। ये देखिए आप भी साहब तो नींदों में, आप अभी तक नींद में नहीं गई। हमने तो कहा था सो जाऊंगी। एक और सुनाइए। हमने कहा था आप एक सो और जाओगी। एक और सुनाते हैं, सोचूंगी। अच्छा सोचती हूँ मम्मा जब तक मैं तुमसे सोऊंगी सुनाओ। नहीं आपने कहानियां सुनाते रहना। जब तक नहीं, आराम से बैठो, एक सुना दूंगी कोई। मम्मा प्लीज, मुझे रोशनी में नींद नहीं आती मेरे हाथ। गाइस इस वीडियो में ये भी बताएं, आप भी रोज मेरे साथ हमें भरती हैं कि डाइटिंग करूंगी, तो करती कोई नहीं है। ऐसे करके कोई फाइन शाइन रखें आप ही पे, तो आप ही रखें। नहीं सर नहीं बोला मुझे, ऐसे करके अंधेरा कम कर दें। सारे कमेंट में अंधेरा कमेंट कम करें, कर फिर दूं? आप ही से ऐसे बस, पूछेंगे, ठीक है? यूं याद रखें शिफा है आपके हाथों में। छोटी सी सुनाऊंगी, लंबी छोटी। मामा, लंबी दो छोटी सुना दूं? फिर छोटी दो, छोटी। छोटी दो, छोटी दो, फिर उसके है? बाद छोटी दो। अच्छा, बहुत जिद करती हो। अब ये ना कहना कि छुट्टी दो कहा मैंने कहा छोटी दो। अच्छा, दो दोस्तों की सुनाती हूँ। एक बार ना, मम्मा इधर आपके हाथों में शिफा आती है, इधर देखा। अच्छा है, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे शिफा ये देखा ना, इतनी प्यारी शिफा आ रही है। अच्छा। एक बार दो बहुत गहरे दोस्त ना सहरा में सफ़र कर रहे होते हैं। रास्ते में बातें करते करते अचानक उनके दरमियान बहस छिड़ जाती है, और बात इतनी बढ़ जाती है कि एक दोस्त ने ना गुस्से में आकर उसे थप्पड़, यानी एक दोस्त गुस्से में आके थप्पड़ मार देता है उसको, दूसरे दोस्त को। थप्पड़ जो खाता है ना दोस्त, तो वो बेचारा बहुत वो हो जाता है परेशान, मगर कुछ कहे बगैर वो फिर भी चलता रहता है उसके साथ। इन दो दोस्तों के नाम रख दे, थप्पड़ मारने वाला का भी कोई नाम रखे और थप्पड़ खाने वाला का भी। अयान सुभान रखते हैं। यान सुभान, हाँ ये रख। अयान सुभान। अच्छा, एक होता है अयान और एक होता है सुभान, तो फिर मतलब फिर सुभान थप्पड़ मारता है अयान के।
अयान बेचारा चुपचाप बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन वो सोच में पड़ा रहता है। लेकिन वो अपने ना वो जहन को सुकून देने के लिए ना थोड़ा रुक जाता है। तो सहरा में होते हैं ना वो, तो वहाँ पे रेत बहुत होती है। जाहिर है सहरा कहते ही उसे हैं रेगिस्तान को। तो वो ना बैठता है नीचे, तो लिख देता है रेत पे कि आज मेरे सबसे अच्छे और करीबी दोस्त ने मुझे थप्पड़ मारा। उसके दिल को खुद को तसल्ली हो जाती है। अब किसको बताइए, वो होते ही दो हैं वो। इंसान की फितरत है कि उसके दिमाग में कुछ चल रहा हो ना तो पेट में गड़बड़ होने लग जाती है ना, जब तक किसी को बताए ना। तो उसके तो इतने अच्छे दोस्त ने उसे थप्पड़ मारा। उसने ना रेत पे लिख दिया। अच्छा, होता क्या है कि चलते चलते ना इनको एक झील नजर आती है। वो दोनों अच्छा इकट्ठे चल रहे होते हैं थप्पड़ खाने के बाद? हाँ, फिर भी इकट्ठे थे ना। तो सहरा में कहाँ जाते अलग अलग, रेगिस्तान। तो चलते चलते उन्हें झील नजर आती है। वो दोनों सोचते हैं चलो हम नहा लेते हैं। जिसे थप्पड़ पड़ा था ना, अयान को। हाँ अयान को थप्पड़ पड़ा था। तो वो ना जो वहाँ ना होती है दलदल सी, लगा लो, जाते तो नहाने हैं तो ना ऐसी कोई जगह होती है वहाँ पे ना वो फंस जाता। अयान फंस जाता है। हाँ, तो वो ना डूबने ही वाला होता है। तो दूसरे दोस्त ने ना सुभान ने सुभान ने ठीक है, सुभान ना फौरन से उसको ना हाथ आगे बढ़ा के ना बचा लेता है। अच्छा, तो इस बार जो बचने वाला दोस्त है ना पत्थर पर लिखता है कि आज मेरे सबसे अच्छे और करीबी दोस्त ने मेरी जान बचाई। पहले वो रेत पे लिखता है कि उसने मुझे थप्पड़ मारा, फिर वो लिखता है इसने मेरी जान बचाई। ये देखकर वो दोस्त जिसने थप्पड़ भी मारा था और जान भी बचाई थी, वो बड़ा वो हैरत से ना उसे देखने लग जाता है। तो उससे ना कहता है कि जब मैंने तुम्हें दुख दिया तुमने उसे रेत पर लिखा, और जब मैंने तुम्हारी जान बचाई तो तुमने इसे पत्थर पे लिखा। ऐसा क्यों किया तुमने? मैं तो यही सोचे जा रहा हूँ, मुझे समझाओगे तुम? तो वो जो होता है ना, मुझे पहले ही समझ आ गई। अच्छा दूसरा दोस्त क्या समझ आई बताओ। कि अगर कोई तकलीफ दे तो उसे रेत पे लिखना चाहिए ताकि वो मिट जाए, और कोई दुख दे तो उसे कोई सुख दे तो उसे पक्का करके लिखो ताकि कभी शाबाश शाबाश, यही यही वो भी ना वो मुस्कुराकर बोलता है कि ये तो मानो आ गई। मानो को भी इज्जत राज नहीं है, खुद ही आती है, बस जब हम बुलाए ना तब नहीं आती। हाँ, वो खा के आई है तो जबाने मार रही है। अच्छा, वो ना बताता है उसको कि जब कोई हमें दुख या तकलीफ पहुंचाए ना तो उसे हमेशा रेत पर लिखो, ताकि दरगुजर की हवा इसे मिटा दे। लेकिन जब कोई भलाई करे तो उसे पत्थर पे लिखो, ताकि कोई भी इसे मिटा ना सके, हमेशा हमें याद रहे। तो देखो पहले उसने थप्पड़ मारा था तो उसे तकलीफ हुई, लेकिन बेचारा बर्दाश्त कर गया। लेकिन आगे जाके देखो फिर से उसी दोस्त ने उसकी जान बचाई। यानी कि उसने देखो भुला के उसके साथ ही चल रहा था वो सहरा में, साथ नहीं छोड़ा उसने। तो ये है कि छोटी छोटी बातें ना इस तरह की आई गई कर देनी चाहिए, दिल पे नहीं लगानी चाहिए, ठीक है ना। और देख लो आपने भी इसमें सबक ढूंढ लिया था। और कैमरामैन आपने, मैंने भी आपकी ढूंढ लिया। समझ में क्या आया? मेरी समझ में वही जो आप ही के समझ में आया। यही थोड़ा सा सर्द माने, इधर से इधर इधर से मम्मा, इधर से मॉम से फोन आ रहता जैसे आपके हाथ लगता है। I love you, mom. अच्छा, तो बच्चों एक होता है बादशाह, किसी मुल्क का बादशाह। मैंने यहाँ तक बादशाह नहीं देखा।
अपने डैडी को सोच लो। मम्मा वो तो थे। उनसे अच्छा होगा बादशाह। नहीं हाँ। वो वाले वो जो हाँ। इतने लंबे लंबे कोट और ऐसे सर पे रख के और ऐसे जेवर शेवर पहने होते लंबे थे लंबे कोट बादशाह सर पे क्या रखते हैं? सर पे भी कुछ रखा ताज। है। लंबे लंबे कोट सर पे रखेगी। वो वाले अच्छा। वो वाले रूप में नहीं हाँ। देखा। उमर को बादशाह बनाऊं मैं? बादशाह वाले, हाँ उमर को आपका शोर बादशाह आपका सलामत बादशाह बना होता दे। है ना, मैं चाहती हूँ वो मेरे सामने बादशाह सलामत बने ठीक है। और मैं फिर उनकी क्या बनूंगी? मलका। मलका आ गया। मुझे भी फिर वैसे कॉस्ट्यूम पहनना पड़ेगा। ठीक है, स्टोरी भी सुनाइए। आप कोट नहीं पहनोगे, आप गाउन पहनोगे लंबा सा। किसी मुल्क का बादशाह होता है। आपको पता है कि हमने भी कहानियों में सुना कि जब बादशाह खुश होते थे ना तो कुछ ना कुछ वो अपने राया के लिए करते थे। खुशी में इनाम दे देना, कुछ इस तरह का तोहफा दे देना, कोई यानी कोई ना कोई उनको ना बहाना कुछ चाहिए होता था खुशी अपनी वो शेयर करने के लिए। तो इसी तरह ना वो बादशाह बहुत खुश होता है उस दिन। वो ना एक शख्स को बुलाता है, उसको कहता है कि ना मैं ना तुम्हें एक वो देता हूँ, क्या उसे कहते हैं कि चैलेंज, कि अगर तुम ना सूरज गुरूब होने से पहले ना, जब तक गुरूब नहीं होता, जितनी ज़मीन का तुम चक्कर लगा लोगे ना तो वो सारी ज़मीन मैं तुम्हारे नाम कर दूँगा। तो अगर लेकिन सूरज गुरूब होने तक वो पूरा ना कर सका तो इसे कुछ भी नहीं मिलना। तो ये सुन के ना वो शख्स वो बहुत खुश होता है, कहता ठीक है मुझे मंजूर है। चला जाता है वो। चलते चलते ज़ोहर का वक्त हो जाता है तो दिल में ख्याल आता है उसके अब भी वापसी का, यानी कि वो कर लेना चाहिए इरादा, मगर लालच ने ना इसे घेर लिया। उसने सोचा थोड़ा सा और आगे से चक्कर लगा लूँ, ज़मीन कुछ और बढ़ जाएगी। कुछ देर बाद फिर ख्याल आया कि वापस लौटना चाहिए, लेकिन सामने उसने देखा कि ना बड़ा प्यारा मंज़र है। खूबसूरत पहाड़ देखकर, झील देख के उसने सोचा ये पहाड़ जो है, ये मैं जो देख रहा हूँ, क्यों ना ये भी मैं अपने वो जागीर में यानी कि हिस्से में शामिल कर लूँ, हैं। फिर वापस जाऊँगा। ये भी मैं जितना, यानी कि बादशाह ने कहा था ना कि जितनी ज़मीन का चक्कर लगाओगे वो तुम्हारी ही हो जाएगी। तो उसने सोचा मैं इधर भी पहुँच जाता हूँ तो ये भी मेरे हिस्से में आ जाएगा। इतनी खूबसूरत झील है, इतना प्यारा पहाड़ है। तो इसने ना वापसी का सफ़र शुरू करने में ना काफ़ी देर लगा दी। अब लगता था जैसे सूरज इसके साथ दौड़ने लगा है। वो जितना तेज़ कदम बढ़ाता सूरज इतना ही जल्दी ढलने लगता। असर के बाद तो यूँ महसूस हुआ जैसे ना सूरज ढल ही नहीं रहा बल्कि पिघल रहा, मतलब कि बहुत तेज़ी से गुरूब होना शुरू हो गया। वो शख्स ना उसने सोचा, दिल में उसके हुआ कि मैं क्यों ना अब जल्दी जल्दी दौड़ूं, सफ़र तय करूं, बादशाह के पास पहुंचूं। पसीने से भरा पड़ा था वो, सांस फूल रही थी उसकी और दिल में पछता भी रहा था, काश मैं वक्त पे लौट आता। मगर अब उसे ना नज़र आ रहा था कि मैंने तो लालच में ना बहुत टाइम लगा दिया। अब पता नहीं जितना मैंने चक्कर लगाया ज़मीन का तो मुझे वो मिलती भी है कि नहीं मिलती। दौड़ते दौड़ते इसका ना सांस फूलने लगा और इतनी गर्मी, बुरा हाल, वो रुका नहीं, भागता रहा। आखिर जब सूरज गुरूब हुआ तो वो ना ज़मीन पर गिर गया। होता क्या है कि उस लम्हे ना उसकी जो है ना रूह वो निकल जाती है जिस्म से, इतना थक जाता है। और ये है कि
जितना उसको बादशाह ने कहा था भाई अपनी हिम्मत के मुताबिक थोड़ी ज़मीन थी, चाहे उसके पास कुछ भी नहीं था तो कहाँ उसको इतनी ज़मीन मिलनी थी। सूरज गुरूब होने तक बादशाह ने कहा था कि तुम लगा लो चक्कर और वापस भी आ जाना, वो ज़मीन तुम्हें मिल जाएगी। वो ना लालच करता। खैर उसने इतनी वो दौड़ लगाई कि ये चीज़ भी मेरी हो जाए, ये जगह भी मेरी हो जाए, कि जब वो वापस आ रहा था ना तो वो ना उसकी रूह निकल जाती है, जिस्म से मर जाता। तो वो ना जहाँ से वो दौड़ा रवाना हुआ था ना बादशाह के महल से, तो वो दौड़ता जब वो वापस आता है ना, वो जो पाँव है ना उसका उस हदूद को छू ही रहा था। देख लो वापसी जब की है उसने, तो वहीं पे वो गिर पड़ता है। इसके लाश ने देखो मुकम्मल किया वो सफ़र सारा। इस जगह इसकी कब्र बनाई गई फिर, और कब्र पर वो बादशाह ने लिखवाया जिस पर लिखा था इस शख्स को सिर्फ इतनी ही ज़मीन की ज़रूरत थी, जहाँ इसकी कब्र बनाई गई। हाँ देखें, देख लो अल्लाह ताला ने भी इस हकीकत की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि कसम है ज़माने की, बेशक इंसान नुकसान में है। आज हमारे दायरे भी बहुत वसी हो चुके हैं कि वापसी के सफ़र पर गौर ही नहीं करते, इससे पहले कि सूरज डूब जाए। अल्लाह पाक हमें मौत से पहले मौत की तैयारी की तौफीक दे। और लालच नहीं करनी चाहिए इंसान को, जितना थोड़े में भी खुश रहना चाहिए। हाँ थोड़े में भी खुश रहना चाहिए। देखो ना उस बंदे की इतनी अच्छी ज़िंदगी हो जानी थी, गरीब था वो, तो बादशाह ने कहा चलो अब से टाइम शुरू होता है, सूरज गुरूब होने तक तुम चक्कर लगा लो इस ज़मीन का। जितना चक्कर लगाओगे ना, बादशाह ने वो जगह बताई थी उसको, वो जगह तुम्हारी हो जाएगी। उसने क्या किया और लालच कर ली जी। वो जो झील है वो भी प्यारी है, पहाड़ प्यारे हैं वो बाग प्यारा है। गाइस आप लोग बताएं आप लोगों को स्टोरी कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड फॉलो। फ्री के कैमरा मैन तुम बताओ अगर गाइस को अच्छी लगी ना है तो फिर मैं और सुनाया करूँगी रोज सुनाना। रोज़ अगर रोज़ कहेंगे तो फिर मैं रोज़ ही सुना दूँगी, गाइस बोलेंगे तो। बोले गाइस मम्मा रोज सुनाए।